हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। आप देख सकते हो, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस, आपकी पुलिस की भर्ती आने वाली है। आपकी ध्यान रखना, आपकी पुलिस की भर्ती बहुत शानदार भर्ती होने वाली है। विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षण कंप्यूटर एवं प्रधान प्रधान आरक्षण कंप्यूटर की सीधी भर्ती है। आपको ध्यान रखना होगा जी। आपकी परीक्षा संकलन भर्ती नियमित पुस्तक है। आपकी ऑनलाइन आवेदन आपके 5/2 से स्टार्ट है और लास्ट डेट आप संशोधन आपके 5/2 से लेकर आपके होने वाले हैं। तो आपकी अंतिम तिथि 19/2/2024 तक होने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और में कुछ आरक्षण सीधी भर्ती है, आपको कोई ध्यान में रखनी है। आपकी पुलिस विभाग की तरफ से भर्ती है, आपको ध्यान रखना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के आपकी जनरल के लिए आपको बता दूं, आपको 500 फीस है। ST ST OBC के लिए आपकी 250 रुपये, और जो भी अनरिजर्व ST वाले हैं उनकी 100, और अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं उनकी 100 रुपये फीस होने वाली, आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद बता दो, ऑनलाइन आवेदन पुस्तक के माध्यम के में NP और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा से आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल पर सुविधा यूजर के लिए माध्यम से लिंक पर फॉर्म भरने के पोर्टल पर 10 रुपये की आपकी फीस एक्स्ट्रा होने वाली, आपको ध्यान हो रहा है। परीक्षा का दिन आपका 24/3/24, प्रथम पाली द्वितीय पाली आपकी 8 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक, 2 बजे तक आपकी रहने वाली है। ये आपके साथ साथ आपकी परीक्षा की भी डेट इन्होंने हाल ही में बता दी है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी 9 बजे से 9:50 तक, 2 से आपकी 2:30 तक आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 10 से 12 और 3 से 5 आपकी इन्होंने परीक्षा के टाइम भी बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम का टाइम इन्होंने पहले ही बता दिया है। साथ में आपको साथ साथ आपका चलना होगा, आपको ये बता दिया है इन्होंने। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बोर्ड द्वारा मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, ये आपको बता दिया है। UDI की तरफ से आपका आधार कार्ड कंपलसरी, आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। आप पासपोर्ट भी ले सकते हो, जो भी आपके पास ID के रूप में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई आधार कार्ड, छायावृत्ति आपको ले सकते हो, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ पहले ही। उसका आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। आधार कार्ड वेबसाइट पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैलकुलेटर लॉग आपको कुछ भी नहीं लेके जाना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ऑनलाइन आपको पहले से ही बता दिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों की किसी भी प्रमाण पत्र पर परीक्षण EIV द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसके नियुक्ति क्रिया दौरान संभावित विभाग द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर उम्मीदवार पत्र एलिजिबल पूर्ण से भर रहे हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कोई भी उम्मीदवार को अपना स्वयं ही जिम्मेदारी होगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको प्रमाण पत्र अपने सही तरीके से आपको अपलोड करने होंगे, आपको ये बता दिया जा रहा है पहले ही। चलते हैं आगे की तरफ। आपको इम्पोर्टेंट में बता दूं, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी आई हुई, आपको ध्यान रखना है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, पुलिस मुख्यालय गृह शासन कंप्यूटर सीधी आपको ये दिया हुआ है। आपको कर्मचारी परीक्षण, आपको ये सारा इंपॉर्टेंट आपको ये पेज नंबर के बेस पे दिखा दिया हुआ है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अध्ययन बस में आपके फर्स्ट में दिखाया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी वैकेंसी दी है, आपको ये सर्विसमैन सबके लिए आपको ये आपकी सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी गई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ये 200 रुपये 100 रुपये फीस आपकी होने वाली है, आपको ध्यान में रखना होगा। ST ST के लिए 100 रुपये फीस, और OBC UR उनके लिए 200 रुपये फीस आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपके पद सह उप निरीक्षण कंप्यूटर प्रधान आरक्षण कंप्यूटर और तकनीक सहायक पुलिस कंप्यूटर, और ये आपकी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ आरक्षण के बारे में बता दूं, ये अनुसूचित जनजाति से अब जी हैं, अनुसूचित सबके लिए आपको आरक्षण अनुच्छेद 3 से 41 के तहत आपको जनजाति के द्वारा मिलने वाला है, और 342 के तहत आपको आरक्षण मिलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। समय समय पर आपकी सरकार द्वारा इसमें कुछ बताया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और मैं बता दूं आपको, ये मध्य प्रदेश की आपकी वैकेंसी आपको मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से आपका पद आया हुआ है। प्रथम चरण के अनुसार आपके भोपाल
ऑनलाइन परीक्षा दोबारा दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको बता दूं मैं, सही तरीक़ा से आपको फॉर्म भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 6 महीने तक का समय आपको लगातार कार्य के बाद आपको अधिकारी पद दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको बता दिया है। विभाग के अधिकारी चिकित्सालय आधार पर सेवा के हटाने पर मुक्ति का सैनिक अभिमान्य होंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट बता दूं, आपको भारतीय अनिवार्य होगा, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये आपको बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दूं, ये आवश्यकता कुछ अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि संबंधित भी आवश्यकता प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए, आपको ध्यान में रख रहा है। आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो आपको सारे तरीक़ा से आपको ही रखने होंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। जो आप दस्तावेज लगा रहे हो वो भी आपके सारे ओरिजिनल दस्तावेज होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको पढ़ लेना है, आपको सही तरीक़ा से ओगलिंग एवं जिला दंडित अधिकारी द्वारा निर्धारित रूप से जारी उंगली प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा। राजकीय आदेश आपको सही तरीक़ा से आपको सारा नोटिस आपको पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही भारत के संरक्षण के बुद्ध सैनिक प्रत्येक सैनिक के परिवार में अधिकतम 2 व्यक्तियों को होना चाहिए, अनिवार्य है। और जो अद्भुत सैनिक दिसंबर डिफरेंस ऑफ द फोर्स ऑफ पर्सनल एक्सिजम अदर रैंक होना चाहिए, आपको ये कर्मचारी और जनगणना 1881 के अंतर्गत कर्मचारी भारतीय आप जी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका एनसीसी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं पद के बारे में आपको बता दिया, ये आपको और उसकी वेतन के बारे में आपको बहुत बढ़िया सैलरी मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 25,300 से 80,050 तक और बहुत सारी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत तगड़ी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको भर्ती समय ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको पढ़ लेने होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको, ये अच्छे से पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। कुछ सहायक ने कंप्यूटर के कुछ ये आपको बताया गया है। विश्वविद्यालय अनुबंध आयोग एलिफेंटेड संस्था कंप्यूटर फॉर टेक्नोलॉजी विषय का इंतजाम आपको होना चाहिए, ये आपको बता दिया जा रहा है। आपको कंप्यूटर विषय में आपकी उत्तरीय परीक्षा होनी चाहिए, ये आपको बता दिया जा रहा है। राजीव गांधी टेक्निक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त टेक्निकल बोर्ड, आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। उसका जी कुछ ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और कुछ ये आपको भरते समय ये अभी आपको सब पढ़ लेना होगा, ये नोटिस तभी आपको भरना है। उसका मैं आपको कुछ बता दूं इंपॉर्टेंट। पुरुष के लिए मध्य प्रदेश आरक्षण 23 वर्ष की, पुरुष आरक्षण कमजोर वर्ग के लिए 33 वर्ष, पुरुष अन्य आदिवासी के लिए आपको 33 वर्ष, महिला श्रेणी 33 वर्ष, महिला श्रेणी 38 वर्ष, महिला GGR जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 38 वर्ष, ये भी पुरुष के लिए भी यह भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको बता दूं 38 वर्ष महिला आपकी आपकी विवाहिक उनके लिए सबकी डेट अभी दी हुई है। आपकी डेट आपको 43 वर्ष तक, आपकी 18 से 43 वर्ष तक की आपकी डेट होनी चाहिए, ये आपको बता दिया जा रहा है पहले से। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अनुसूचित जाति की तरफ से लिखा है, प्रमाण पत्र से ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ इंपॉर्टेंट फैक्ट तरफ। और मैं बता दूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा और योजना। आपको प्रथम चरण दूसरा चरण आपको MCQ हो गए और 100 क्वेश्चन की आपको दिया जाएगा। प्रथम चरण में आपको द्वितीय एग्जाम होने के बाद आपको टेक्निकल शारीरिक संपर्क, आपको टेक्निकल की तरफ से कंप्यूटर आरक्षण दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं आपका ये प्रथम चरण आयोजना आवेदनों के प्रथम चरण के प्रश्न प्रभाग को अनिवार्य होगा, आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और 100 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1+ का आपको मिलने वाला है। और आपको एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको ये ध्यान रखना है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। 40 अंक के सामान्य ज्ञान तकनीक आपके मिलने वाले हैं। और 30 अंक आपके वैदिक क्षमता वैदिक रूप से, और 30 अंक आप सरल गणित के आपको होने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको ये भी सारे कट ऑफ के सब बता गया है। हॉरिजॉन्टल के बाद आपको ये भी, और 2 घंटे 30 मिनट आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से करना होगा, ये आपको बता दिया है। कुछ विषय के बारे में आपको बता दिया है। द्वितीय चरण टेक्निकल के बारे में कुछ बताया है, और शारीरिक वर्ग के बारे में बता दिया गया है। बढ़िया तरीका से आपको नोटिस को पढ़ लेना है, तभी आपको पढ़ना है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको 20%, 80% और कुछ 800 मीटर की आपकी रनिंग भी होती है, इसमें आपको ये भी पूरा करना होगा आपको सही तरीका से, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ आपको ये
पुरुष की 160 सेंटीमीटर लागू, महिला की 165 लागू नहीं। आपका ये फ्लॉप नहीं मांग रहा उसमें। और उसके बाद प्रधान विचारक आपकी 160, महिला 165। आपके 160 से लेकर आपकी महिला 160 और महिला की 155 हाइट होनी चाहिए, ये बिल्कुल बता दिया जा रहा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना होगा। एक 6 बाई 9 और 6 बाई 12 आपकी आइस होनी चाहिए। आपको दिखाना है चश्मा की दृष्टि की आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको बता दी जा रहा है। पहले आपको 6/9 और 6/12 तक का आपका होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। 6/9 और 6/12 ये आपको ध्यान रखना है। आपका कलर विजन और आइस सही और तरीके से होना चाहिए। आरक्षण के बारे में कुछ आपको बता दिया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान आ रहा है। 1994 पालन के बारे में आपको बता दिया है। ये भी कुछ कुछ आपकी इंपॉर्टेंट श्रेणी दी गई है, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी कैटेगरी वाइज ये आपको दिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको सामान्य ही आपके सारे नोटिस आपको कर लेने हैं चेक। और चलते हैं आगे की तरफ। तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो। और उसके बाद आप परीक्षा की अंतिम तिथि परिणाम के अनुसार सीधी भर्ती पर आरक्षण होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका चयन सूची द्वारा होगा, आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आपको। उसके बाद आपको शरीर परीक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको जैसे ही एग्जाम दोगे उसके बाद आपको कुछ कुछ OBC ST के बारे में कुछ बताया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10% की आपको। चलते हैं आगे की तरफ। प्रथम सूची और जांच के आपको बता दिया है, ये आपको सही तरीका से आपको नोट आउट कर लेना है। 10th प्लस बिलो आपको सूची में आपको अर्ली की दिखाया जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षण के द्वारा आपको ये भी आपको ध्यान में पढ़ना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। चरित्र सत्यापन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, आपको सही तरीका से आपको पढ़ लेना है। तो भाई लोगों, आपको मैंने पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमको बता रहे हैं आपको इस सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में बता दूंगा आपको मैं चैनल के द्वारा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई नोटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।